कारखाने को बंद करने में सबसे बड़ी भूमिका नरेंद्र सिंह तोमर जी की है। के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र तोमर साहब एक पत्र बता दें, वो कृषि मंत्री रहे जब, वो सांसद रहे जब और विधानसभा अध्यक्ष रहे जब, कि उन्होंने इस शक्कर कारखाने को प्रारंभ करने के लिए एक पत्र लिखा, एक जगह सरकार से मांग करी। इस शक्कर कारखाने को बंद करने में सबसे बड़ी भूमिका नरेंद्र सिंह तोमर जी की है। एक तरफ 2 दिन पहले परिसमापक की घोषणा कर दी गई, एक तरफ एमएसएमई को 22 हेक्टेयर जमीन दे दी गई और आप अभी भी कह रहे कारखाना चालू होगा। मैं घोर निंदा करता हूं। मैं इतने कठोर शब्द कभी भी नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए यूज़ नहीं किए, लेकिन उनसे जो अपेक्षा थी उन्होंने वो काम नहीं किया। आपने आके हमारे क्षेत्र में, हमारी भूमि पर आकर आपने हमें बदनाम करने का प्रयास किया है। इसके लिए ईश्वर भी आपको माफ़ नहीं करेगा, मुरैना जिले का किसान तो कभी आपको माफ़ करेगा ही नहीं। से जब भी चुनाव होते हैं तो शक्कर कारखाना की बात ना हो, ऐसा कभी होता नहीं है। हर चुनाव में शक्कर कारखाना बड़ा मुद्दा रहता है, लेकिन आज तक ये कारखाना चालू नहीं हो पाया है। जब से बंद हुआ है तब से इस कारखाने को चालू करवाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जौरा के जो विधायक हैं पंकज उपाध्याय, उन्होंने सदन में भी कई बार ये बात कही है, लेकिन अभी हाल ही में सरकार का एक बयान आया जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हुए नजर आए कि शक्कर कारखाने को हम चालू कर रहे हैं। उपाध्याय जी से जान लेते हैं। सर, कैबिनेट मंत्री का एक बयान आता है कि शक्कर कारखाना चालू कर रहे हैं, उनके बयान पर लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किसने कहा? कैलाश विजयवर्गीय जी का। देखिए, इन झूठे लोगों की कथनी और करनी बड़ा अंतर है। मैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कैलाश जी की बातों को इसलिए नहीं मानता कि उनका तो काम रहा झूठ बोलने का, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। परसों यहाँ पर आए हुए थे, जो व्यक्ति 30,000 वोटों से यहाँ पर चुनाव हारा है, उस व्यक्ति का जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाने के लिए आए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछली बार ही मनाने आए। अगर आपको इन भवनों के भूमि पूजन करने हैं, उद्घाटन करने हैं, तो आप किसी और दिन को चुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और आपको इतना बड़ा संवैधानिक पद मिला है, उसकी गरिमा के बिल्कुल विमुख काम किया उन्होंने। मैं इस बारे में उनको पत्र भी लिखूंगा और राज्यपाल को भी पत्र लिखूंगा कि अगर ऐसे काम किए जाएंगे तो ये विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा के अनुकूल नहीं है। सर, जिस तरीके आपने पूछा कि झूठ, मैं समझता हूँ कि 3 या 4 बार तो हम जेल जा चुके हैं। मुझसे पहले इस आंदोलन को चलाने वाले हमारे अशोक तिवारी जी, गैराम धाकड़ जी, महेदत मिश्रा जी और सैकड़ों रसोईया जी और सैकड़ों कार्यकर्ता, जिनमें से मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये कारखाना एक विरासत हुआ करता है हमारे पुरखों की, उसकी विरासत को जिस तरीके से ये इस बेशकीमती ज़मीन को बेचने के लिए, भूमाफियाओं को कब्जा देने के लिए जिसके षड्यंत्र है, और कल स्पष्ट हो गया। अगर आपने ये निर्णय ले लिया कि परिसीमापक को समाप्त किया है कारखाने को और आपको को दे दी, तो कारखाना चलाने की बात आपने एक पत्र तो दीजिए हमको। कहाँ कर रहे हैं आप? किसानों के साथ धोखा आके कैलाश में दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है किसानों को गुमराह कर रही है, सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। मैं बड़े जवाबदारी से और आपके माध्यम से और ये जितने लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे उनके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र तोमर साहब एक पत्र बता दें, वो कृषि मंत्री रहे जब, वो सांसद रहे जब और विधानसभा अध्यक्ष रहे जब, कि उन्होंने इस शक्कर कारखाने को प्रारंभ करने के लिए एक पत्र लिखा, एक जगह सरकार से मांग करी। इस शक्कर कारखाने को बंद करने में सबसे बड़ी भूमिका नरेंद्र सिंह तोमर जी की है। सर, अगली तैयारी क्या है आपकी? आज जिस तरह शक्कर कारखाना बचाओ संघर्ष समिति एकत्रित हुई है, सभी दलों के नेता इसमें मौजूद रहे, क्या निष्कर्ष निकला है? ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये दिलों का काम है। हम सब लोगों दिल जुड़े हुए हैं, ये हमारे दिलों से जुड़ी संस्था है। हम जब तक जिएंगे, इस शरीर में प्राण है, ये कल ले लें तो कल, साल भर तो साल भर, जब तक शरीर में जान है, हम सब लोगों के इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे। इस कारखाने की 1 इंच ज़मीन को हम बिकने नहीं देंगे। ये हमारे कारखाने की भूमि है। हमारे कारखाना जब तक प्रारंभ नहीं होगा, जब तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। हमने 3 सितंबर से ये निर्णय लिया है कि 3 सितंबर से हम पूरा ये जो झूठ का आडंबर फैलाया है,
या तो ये 8 दिन में अपने झूठ को वापस लें, शक्कर कारखाने को प्रारंभ करने की घोषणा करें, या हम सड़कों पर उतरेंगे, इनकी झूठ की पोल खोलेंगे और युवाओं से, बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से, किसानों से ये मांग करेंगे कि सड़कों पर आओ और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ो। इस लड़ाई के लिए हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे। 3 तारीख से हमारा आंदोलन चालू होगा। 12 सितंबर को हम कलेक्टर पहुंचेंगे, पूरे ज़िले का एक एक कार्यकर्ता को बुलाएंगे, एक एक किसान को बुलाएंगे, माताओं, बहनों और युवाओं को बुलाएंगे कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ो। इन झूठों से आँख में आँख मिलाकर बात करो। विधायक जी, अभी 4 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लगातार वायरल हो रही थी। लोगों ने खुशियों में लड्डू भी बांट दिए कि शक्कर कारखाना अब चालू हो जाएगा। तो इस तरह की रूमर फैलाने वाले लोग कौन हैं? ये जो भी लोग हैं, उन लोगों को भी इन नेताओं ने गलत सूचना दी, गलत जानकारी दी। हमारे कई साथियों ने, बुजुर्गों ने, तिवारी जी को भी गलतफहमी हो गई कि कारखाना प्रारंभ करने का मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया। तो इसमें कोई, मैं किसी की गलती नहीं मानता। जो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस कारखाने को प्रारंभ करना चाहते हैं, उनकी मैं कहीं गलती नहीं मानता। यह गलती एकमात्र इस प्रशासन की है, शासन की, सरकार की है, जो लगातार झूठ बोल रही है। विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए व्यक्ति से तो मैं अपेक्षा कर ही नहीं सकता। आप तो इतने बड़े संवैधानिक पद पर हैं, आपको तो मॉनिटर की भूमिका दी गई है, आपको तो इतनी बड़ी भूमिका दी गई है कि आप सामंजस्य बना के रखें। आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कारखाना चालू होगा, झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ 2 दिन पहले परिसमापक की घोषणा कर दी गई, एक तरफ MSME को 22 हेक्टर ज़मीन दे दी गई और आप अभी भी कह रहे कारखाना चालू होगा। मैं घोर निंदा करता हूं। मैं इतने कठोर शब्द कभी भी नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए यूज़ नहीं किए, लेकिन उनसे जो अपेक्षा थी उन्होंने वो काम नहीं किया। आपने आके हमारे क्षेत्र में, हमारी भूमि पर आकर आपने हमें बदनाम करने का प्रयास किया है। इसके लिए ईश्वर भी आपको माफ़ नहीं करेगा, मुरैना जिले का किसान तो कभी आपको माफ़ करेगा ही नहीं। विधायक जी, मेरा अंतिम सवाल, आप विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री जी से पर्सनल कभी मुलाकात की या ऑफ कैमरा मुलाकात हुई हो जिसमें आपने शक्कर कारखाने को चालू कराने की बात कही हो? मैं मुख्यमंत्री जी से 1 to 1 मिला, बात करी। मैं विश्वास सारंग जी, सहकारिता मंत्री हैं, मैं उनसे मिला। मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी से 100 बार इस बारे में पूछ चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। मैंने पैर छू के बोला कि आप इस कारखाने को प्रारंभ कीजिए, श्रेय आप लीजिए, हम सब लोग आपका स्वागत करेंगे, आपको धन्यवाद देंगे और आप जिस दिन यहाँ भूमि पूजन करने आएंगे हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, आप श्रेय आप ले लीजिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को बोला कि आपको ऐसा लगता हो कि हमको श्रेय मिलेगा, हमको श्रेय नहीं चाहिए, श्रेय आप ले लीजिए, लेकिन आप इतना बड़ा कुठाराघात हमारी जनता के साथ मत कीजिए। लेकिन इन लोगों की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जो आपको दिखा, आपको खुद को उन्होंने गलत जानकारी दी। आप पूछिएगा, मैं कह रहा हूँ ये कि मैं उनके पास 50 बार आया शक्कर कारखाने के लिए। मैंने लिखित में बात करी उनसे, मैंने उनसे पैर छू के हुए निवेदन किया, मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया। उसके बाद भी आपने जो जनता को 19 तारीख के मंत्रिमंडल के उसमें बैठक में आपने जो किया है जनता के साथ कुठाराघात, इसमें आपको कहीं माफ़ नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जोरा विधायक पंकज उपाध्याय, मेरे साथ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और